स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूरोपियन जियोसाइंसेस जूनियर जर्नल की एक स्टडी के अनुसार एशिया कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड से प्रभावित है। वर्ल्ड के 75% लैंडस्लाइड के अकरेंस एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं और इसमें से भी सबसे ज्यादा हिमालयन आर्क के पास देखने को मिलता है। भारत के बारे में इस स्टडी ने ये बताया था कि वर्ल्ड के 20% लैंडस्लाइड अकरेंस केवल भारत में देखने को मिलते हैं और भारत वन ऑफ द कंट्री है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज इंड्यूस लैंडस्लाइड्स के इंसिडेंट्स देखे जाते हैं। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में संडे को भारी बारिश होने की वजह से मंडे को फ्लैश फ्लड देखी गई और इसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ और जिसकी वजह से करीब 6 लोग और 300 से ज़्यादा मवेशियों ने अपनी जान गंवा दी है। काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और हिमाचल प्रदेश के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस जैसे कि धर्मशाला, शिमला, कसौली, पालमपुर के अंदर काफ़ी सारे पर्यटक फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर फ्लैश फ्लड्स होते क्या है और ये जनरल फ्लड से डिफरेंट कैसे होते हैं। और ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड साथ में जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट आर द फ्लैश फ्लड्स और ये डिफरेंट कैसे हैं जनरल फ्लड से। देखिए, नाम से समझने की कोशिश कीजिए। नाम के सामने फ्लैश लिखा है यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी स्पीडी दैट अकर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बारिश एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए, है ना, और वो बहुत ही मतलब कम समय के अंदर हो जाए किसी पर्टिकुलर सीजन में या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, जब बहुत हैवी बारिश हो जाती है, इतना ज़्यादा पानी बरस जाता है कि जो आपकी नदियां हैं, जो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं और जो आपकी भूमि है उसको कैरी आउट नहीं कर सकती। तो दरअसल एक स्टेग्नेशन ऑफ वाटर जो है आपको नॉर्मल लैंड पे भी देखने को मिलता है और ये स्टेग्नेशन ऑफ वाटर ही जो है फ्लड को कॉज करता है, जहाँ पर हर एक चीज़ पानी के अंदर समाने लगती है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन, राइट। अब देखो, फ्लैश फ्लड इसमें से आप उस सिचुएशन को मान लीजिए जो बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में हुई है, यानी कि एक तो ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्दी से जो है बाढ़ आ गई है एंड ये बहुत ही लोकलाइज्ड फिनोमिना होता है। बाढ़ एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती है बट फ्लैश फ्लड जो है वो जनरली लोकलाइज्ड होती है। अगर हम यूएस मेट्रोलॉजिकल एजेंसी नेशन वेदर सर्विस की बात माने तो इन्होंने एक टेक्निकल डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है कि फ्लैश फ्लड वो होता है जब विद इन 6 आवर जो है फ्लडिंग की सिचुएशन हो जाए, यानी कि 6 घंटे के अंदर ही इतना ज़्यादा वाटर स्टेगनेंट जो है हो गया है कि वहाँ पर सारी चीज़ें जो है बेसिकली पानी से एक तरीके से प्रभावित हो गई हैं और विद इन 6 आवर जो है वहाँ पे एक फ्लड जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन जो है फ्लैश फ्लड के रूप में आप समझ सकते हो। अब फ्लैश फ्लड ना कॉमनली उन रिवर्स पे देखने को मिलते हैं जो काफी नैरो हैं या फिर उनके रिवर बेड को ह्यूमंस ने क्या है बेसिकली एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर लिया है, ठीक है। और उनका जो वाटर फ्लो है, राइट है, अगर वो बढ़ता है तो उसके फैलने के लिए अब स्पेस नहीं बचा है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि वो सिटीज, वो अर्बन एरिया जो आपके रिवर के एकदम पास जो है स्थापित हुए हैं, राइट है, और वहां पर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की वजह से, है ना, बहुत ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल अगर हुआ है और जो रिवर बेड है उसका जो स्पेस था, ठीक है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा कवर कर लिया गया है। तो जब ज्यादा बारिश होगी तो उस ज़्यादा पानी को संभालने के लिए रिवर कैपेबल नहीं होगी और ना ही आसपास का जो कंक्रीट वाला एरिया है वो उस पानी को अब्सॉर्ब कर पाएगा। दैट्स वाई वहाँ पर वाटर स्टेग्नेशन की समस्या हो जाती है। ओवरफ्लो ऑफ वाटर होने की वजह से उस एरिया में फ्लड आ जाती है एंड जनरली आप देखोगे कि सिटीज़ के अंदर जो है ये फ्लैश फ्लड का फिनोमिना ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे आपको चेन्नई और मुंबई की न्यूज़ जो है याद आ रही होंगी। अब ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं, राइट है, ये कितने ज़्यादा कॉमन है। गवर्नमेंट के डाटा की बात करते हैं।
असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक डाटा आया था जिसमें ये बताया था कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया फ्लड से मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है। और दरअसल यहाँ पे ये बताया गया था सिर्फ बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर जो है भारत आता है जो बाढ़ से प्रभावित है। और दरअसल पूरे वर्ल्ड की 1/5 डेथ जो बाढ़ की वजह से होती है वो इंडिया के अंदर जो है अकर होती है। राइट है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो चेन्नई और मुंबई जैसी सिटीज हैं वहां पर इतना ज्यादा अनसस्टेन तरीके का अर्बनाइजेशन हुआ है कि जैसे ही हेवी रेन होती है तो इस तरह का स्पेस ही नहीं बचा है कि वाटर जो है अब्सॉर्ब हो जाए। दैट्स वाई इन सिटीज में फ्लैश फ्लड आपको लगभग हर मॉनसून में न्यूज़पेपर की हेडलाइन में देखने को मिल जाएगा। और कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं, जैसे अगर आप देखेंगे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये जो हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं यहाँ पर अगर डिप्रेशन या साइक्लोनिक कंडीशंस बनते हैं तो उसकी वजह से जब हैवी रेन होती है साथ में स्टॉर्म आता है तो आपको फ्लैश फ्लड देखने के लिए मिल जाती है। राइट, दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक और रीजन है जिसकी वजह से भारत में फ्लैश फ्लड होती है, इसको बोलते हैं क्लाउड ब्रस्टिंग। दरअसल क्या होता है जब माउंटेन्स के काफी ऊपर क्लाउड्स जो है चले जाते हैं और उनमें मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है और अगर ऐसा है कि दो हाई हील्स के बीच में आपके क्लाउड्स स्टक कर गए हैं तो वो अपना सारा पानी एक साथ एक ही समय पर बरसा देते हैं। तो उतना ज़्यादा वाटर जब बेसिकली आउटपोर होता है आपके क्लाउड से एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड रीजन में तो काफ़ी भारी बारिश वहाँ पर जो एक्सपीरियंस होती है इस क्लाउड ब्रस्ट की वजह से भी जो है फ्लैश फ्लड्स आ जाती हैं। राइट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे भारत के अंदर जो हिमालयन स्टेट्स हैं वो दरअसल फ्लैश फ्लड को लेकर ज़्यादा फ्रजाइल है। वाई? क्योंकि देखिए एक तो यहाँ पे क्या है जो ग्लेशियर्स लेक है उनका ओवरफ्लो हो जाता है। राइट है। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपके ग्लेशियर्स की आइस है वो मेल्ट हो रही है। राइट है। साथ में आप ये भी देखोगे कि अगर पिछले कुछ सालों का डाटा देखा जाए तो ये जो ग्लेशियल आउटफ्लो होना, क्लाउड ब्रस्ट होना, लैंडस्लाइड होना ये आपको ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है। एंड इसके पीछे दोनों ही प्रकार के कारण है, नेचुरल कॉजेज भी है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज भी है, जिस तरीके का एक अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हम जो है करते हैं हिमालयन स्टेट्स के जो बेसिकली फ्रजाइल नेचर को बिना समझे हुए। यहीं पे आपको लास्ट कुछ मंथ पहले जो न्यूज़ थी जोशीमठ वाली जहां पर लैंडस्लाइड्स देखे गए थे वो आपको याद होगा। इसी कंटेक्स्ट में मुझे याद आता है कि 1976 के आसपास एमसी मिश्रा नाम की एक कमेटी जो है गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म की गई थी और उस कमेटी ने उस वक्त जो है कह दिया था कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं जो पहाड़ी राज्य है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि इनका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है। राइट है। और यहाँ की जो माउंटेन्स है अगर उनके बेस की बात की जाए तो वो दरअसल बहुत सॉलिड नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी डेवलपमेंट की एक्टिविटी करना चाहते हो या टूरिज्म को भी प्रमोट करना चाहते हो तो यहाँ के फ्रजाइल इकोसिस्टम की प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही उसको इनिशिएट करना चाहिए। एंड कमिटी की रिकमेंडेशन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था और उसका प्रभाव हमें जो है देखने को मिला था। राइट है। उत्तराखंड के अंदर रुद्रप्रयाग जो है वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरिया है लैंडस्लाइड से। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वापस से फ्लड्स के डाटा की बात करते हैं। जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एनडीएमए, उन्होंने ये कहा था कि दरअसल जो बेसिकली फ्लड का एक नेचुरल रीजन भारत में है वो ये है कि कुछ थोड़े से मंथ्स के दौरान ही जिनको मानसून का जो है वेदर बोलते हैं भारत अपनी टोटल रेन का 75% जो है प्राप्त कर लेता है। यानी कि आपको पता है ना जून से सितंबर के बीच में पूरे भारत में मानसून रेन एक्सपीरियंस की जाती है ऑलमोस्ट ऑन एवरी जो है बेसिकली स्टेट। राइट है। कुछ एरियाज को छोड़ दें तो सिर्फ कुछ महीनों में जब इतनी बारिश हो जाती है और उसकी वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है रिवर्स की, हमारी वाटर बॉडीज की, राइट है, वो बेसिकली क्या एक्सीड कर जाती है। परफेक्ट है। एंड दैट्स वाई जो है फ्लड देखने को मिलती है। इसके अलावा नेशनल फ्लड कमीशन ने ये कहा था कि भारत के अंदर
टोटल 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है जो बेसिकली बाढ़ से प्रभावित है, और यू कैन से इट इज लाइबल टू द फ्लड। और ऑन एन एवरेज एनुअल बेसिस पर यहाँ पर करीब 18.6 मिलियन जो बेसिकली हेक्टेयर एरिया है, राइट है, वो अफेक्ट होता है फ्लड से। यानी कि आपके भारत की करीब 18 मिलियन जमीन जो है, राइट है, उस पर हर साल बाढ़ आती है। तो आप जो है एक भविष्य सोच सकते हैं जब आने वाले समय में क्लाइमेट इंड्यूस एक्सट्रीम वेदर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर फ्लैश फ्लड की बात की जाए तो जनरली जो वाटर का एकदम से इतना ओवरफ्लो आता है तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं। लैंडस्लाइड्स मतलब एक आपकी जो स्लोप है, फॉर एग्जांपल किसी माउंटेन को इमेजिन कर लीजिए, वहाँ का जो सेंड है, वहाँ की जो बेसिकली बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, ठीक है, जब वो बेसिकली क्या है नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली जब हेवी वाटर इस तरीके से जो है ओवरफ्लो करता है तो उसके साथ अकम्पनी हो जाता है लैंडस्लाइड। परफेक्ट है। सडन मूवमेंट जो है आपको रॉक बोल्डर्स का, अर्थ के डेब्रिस का डाउन टू स्लोप यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। माउंटेनियस रीजन में आपको ये ज्यादा देखने को मिलता है, राइट है। एंड ये डिपेंड करता है किस तरह की सॉइल है, कितना जो है स्लोप आपका स्टीप है, कितना ज्यादा फजाइल जो है वहाँ का लैंड है, राइट है। अब लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर करने वाले कॉजेस क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो हैवी रेनफॉल जो कि हमें फिलहाल हिमाचल प्रदेश और में देखने को मिला है। अर्थक्वेक, राइट है। इसके अलावा स्नो मेल्टिंग, मैंने आपको बताया ना, अगर आपकी बर्फ पिघलती है तो ग्लेशियर लेक्स के अंदर वाटर का ओवरफ्लो हो जाता है, एंड उसकी वजह से भी जो आपकी स्लोप्स हैं बेसिकली वो क्या है, अनस्टेबल हो जाती है। परफेक्ट है। इसके अलावा अगर ज़्यादा बेसिकली फ्लडिंग हुई है तो जो स्लोप्स है, नीचे पानी भर गया है बेस पे, उसकी अंडर कटिंग वाटर की वजह से होती है। दैट्स वाई भी आपको लैंडस्लाइड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सकवेशन, इसके अलावा कटिंग ऑफ द हिल्स एंड ट्रीज, अगर आप बेसिकली ड्रिलिंग मशीन्स का यूज़ करते हो, हैवी मशीनरी का यूज़ करते हो, ट्रीज को कट करते हो, तो वहाँ का जो बेसिकली सरफेस है वो अनस्टेबल हो जाता है। साथ में अगर बेसिकली एक्सेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, साथ में अगर कैटल्स के द्वारा ओवर ग्रेजिंग हो रही है, तो जो हिमालयन रीजन है ना वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग बाय द एनिमल्स जो है सॉइल को अनस्टेबल करती है, एंड सॉइल जो है ढीली हो जाती है, तो पानी और हवा के साथ जो है बेसिकली वहाँ पे वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, एंड धीरे धीरे फिर जो है वहाँ पे आपको लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिल सकती है। परफेक्ट है, ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, अभी दरअसल जनवरी 16 2023 को एक आर्टिकल आया था, उत्तराखंड की बात करते हैं, ऋषिकेश और जोशी मठ में लास्ट ईयर जो है 309 लैंडस्लाइड्स की जो है दुर्घटनाएं देखने को मिली थी। दरअसल इसरो के द्वारा एक पूरा मैप किया गया था इंडिया को, जहाँ पे उन्होंने उन एरियाज के बारे में डाटा दिया था जो लैंडस्लाइड्स को लेकर ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं सेंसिटिव है, मोर प्रोन टू द लैंडस्लाइड्स, राइट। इसमें से जैसे कि मैंने बताया उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग है, राइट है, उसको उन्होंने सबसे ज़्यादा सीवर कैटेगरी में रखा था। और अगर आप देखेंगे तो केरल और उत्तराखंड, राइट है, इन दोनों स्टेट में एक्चुअली में कुछ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करने का टाइम आ चुका है। देन इसके बाद यहाँ पर दरअसल ये देखिए कि लैंडस्लाइड्स को लेकर काफी ज्यादा नुकसान होता है, राइट है। तो क्या हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे हम मॉनसून के बारे में प्रिडिक्ट कर लेते हैं। अभी जो है साइक्लोन बिपरजॉय हमने इतना ज्यादा न्यूज में देखा, उसके पाथ को हमने प्रिडिक्ट करके काफी ज्यादा जो है नुकसान से खुद को बचा लिया। तो क्या हम इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, फ्लैश फ्लड्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं? थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई एक नोडल बॉडी है कंट्री के अंदर, जो दरअसल इन लैंडस्लाइड के प्रिडिक्शन को लेकर काम करती है, और इस तरह के जो है मॉडल्स जो है उनके पास है जो चीज़ों को लेकर फोरकास्ट करते हैं। जीएसआई के द्वारा जो प्रॉपर जो है सूचना दे दी जाती है, इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, फिर जो स्टेट या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं वो उस अकॉर्डिंग जो है मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं, अगर इवैक्यूएशन वगैरह करना है तो करते हैं।
जीएसआई का कहना ये है कि भारत के अंदर करीब 4.34 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो ससेप्टेबल है टू लैंडस्लाइड्स, और ये भारत के टोटल एरिया का 12.6% बनता है। राइट है, 12.6 बनता है एंटायर लैंड मास का। जब जीएसआई से ये पूछा गया कि आप लोग मतलब इसको प्रिडिक्ट कैसे नहीं कर सकते, तो यहाँ के डायरेक्टर का कहना ये था कि देखिए, बारिश कितना पानी बेसिकली कर आएगा बारिश की वजह से, राइट है, या फिर फ्लड की वजह से वाटर का लेवल कितना रहेगा, इसको लेकर प्रिडिक्ट करना फिर भी आसान है कि अगर वाटर का लेवल इतना रहेगा तो इतनी जो बेसिकली हमारी चीज़ें हैं वो वाटर से बेसिकली क्या है सबमर्ज हो जाएंगी। तो फिर भी उसके इम्पैक्ट का एक आइडिया लगाया जा सकता है, या फिर साइक्लोन के अंदर जो विंड की स्पीड्स है या फिर जो रेन है उसको देखकर और सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा एक आइडिया उसके पाथ का, उससे होने वाले इम्पैक्ट का लगाया जा सकता है। लेकिन ये जो फ्लैश फ्लड्स है ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में होती है, राइट है। इसके अलावा बहुत ही लोकल ये फिनोमिना होता है, लोकलाइज्ड होती है, राइट है। तो इसके अलावा डिपेंड करता है कि कोई स्लोप कैसी है, राइट है। और देखिए इतने ज्यादा माउंटेन्स हैं, है ना, अलग अलग एरिया में है। आपका इधर पश्चिमी घाट है, राइट, उधर आप चले जाएंगे तो हिमालयन जो है पूरा का पूरा आँख पड़ता है, इधर कुछ आपकी ईस्टर्न घाट्स हैं, परफेक्ट है। तो हर किसी का अपना आप कह सकते हैं एक जियोलॉजिकल जो है वहाँ पे सिस्टम देखने को मिलता है, उनकी जियोलॉजिकल जो है प्रॉपर्टीज अलग है, परफेक्ट है। तो किसी स्लोप के बारे में जो कि इतना लोकलाइज्ड बेसिकली एक सिस्टम है, पहले से पता करना बहुत आसान तो नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि डेटा इकट्ठा करना अपने आप में एक टास्क रहेगा, ठीक है। पूरे कंट्री को मैप करना पड़ेगा, हर एक स्लोप के बारे में आपको जो है डाटा निकालना पड़ेगा। देन हर एक स्लोप का जो बेसिकली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, कैसा फॉर्मेशन है, कैसा रॉक है, कैसा सॉइल है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता करना पड़ेगा। देन जाके फाइनली आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट है। और जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं, जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, ये इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं अचानक से आया हुआ फिनोमेना होता है कि वास्तव में इसको प्रेडिक्ट करना इज नॉट इजी, राइट है। तो इस वजह से क्या है कि इनको लेकर जो है नुकसान ज़्यादा होता है। नाउ यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफ्स मैंने आपके लिए दिए गए हैं, इसमें काफी अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको आप अपनी मीन्स आंसर राइटिंग में आंसर लिखते हुए जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बेसिकली लैंडस्लाइड्स है उनके बारे में ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप जो है बनाया है, जो पूरे स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स को जो है डिवाइड कर देता है कि बेसिकली 3 जोन में, राइट है, कि हाई, मॉडरेट या फिर लो बेस्ड, कि हाउ लाइकली वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं लैंडस्लाइड्स को। बट ये मैप के बावजूद भी हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कब जो है यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, ठीक है। कहाँ होगा, कब होगा, ये नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता। बस हम क्या कर सकते हैं, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इंडिया के अंदर डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें साइट स्पेसिफिक वार्निंग मॉडल्स यहाँ पे बनाने होंगे, पर्टिकुलर साइट्स पे जाके वहाँ का डाटा कलेक्ट करके वहाँ के जो है बेसिकली पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमें जो है अपने मॉडल्स को डेवलप करना पड़ेगा। इसके अलावा रीजन स्पेसिफिक वार्निंग मॉडल्स भी हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत ज़्यादा कैपिटल इसके लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है इसके लिए चाहिए, ठीक है। इसको प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसरो के द्वारा एक मैप दिया गया था और उसमें बोला गया था 1998 से लेके 2022, है ना, एक कि भारत के अंदर बेसिकली लैंडस्लाइड्स किस तरीके से जो है आए हैं। तो आप देख लोगे जो नॉर्थ वेस्ट हिमालयन लैंडस्लाइड प्रोविंस इसको नाम दिया गया है, ठीक है। देन ये जो पूरा पूरा है ईस्टर्न हिमालयन लैंडस्लाइड प्रोविंस है, देन ये वेस्टर्न घाट जो है लैंडस्लाइड प्रोविंस है। ये कुछ वो हिस्सा है जहाँ पे लैंडस्लाइड्स ज्यादा देखे जाते हैं, और पूरा उत्तराखंड आप देख सकते हो कि लैंडस्लाइड्स को लेकर ससेप्टेबल है, पूरा उत्तराखंड ऑलमोस्ट,
राइट। दैट्स वाई यहाँ पर जो है चीज़ों को लेकर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम बेसिकली इन बिल्कुल जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया टाइम पीरियड राइट है, इसके बीच में अगर हम नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स के इवेंट की बात करें, मिजोरम में सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं लगभग जो है 12,500 राइट है। इसके बाद उत्तराखंड में देखने को मिले हैं लगभग 11,000, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप देखोगे त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरला राइट है, ये कुछ स्टेट्स जो है यहाँ पे आती है। एंड रिसेंट में डाटा के बेस पर ही मैंने आपको बताया था केरला और उत्तराखंड राइट है, इनमें जो है चीजों को लेकर काम करने की जरूरत है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, ये आपके प्रीलिम्स में एज ए स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि आने वाले टाइम में जो फॉरेस्ट फायर्स, जो वाइल्ड फायर्स हम आज के टाइम पे ज़्यादा देख रहे हैं बढ़ती हुई गर्मी की वजह से, इनका प्लेस ले सकते हैं आपके फ्लैश फ्लड्स। व्हाई? दिस इज द क्वेश्चन। देखिए, आज के टाइम पे बढ़ती हुई गर्मी की वजह से वाइल्ड फायर्स के बहुत ज़्यादा इंसिडेंट आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से जो आपका ट्री कवर है, जो आपके वेजिटेशंस हैं, वो ख़त्म हो जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो आपकी सॉइल है वो अनस्टेबल हो जा रही है, और जो मिट्टी की वाटर को सोखने की कैपेबिलिटी है वो भी कम हो जा रही है। तो धीरे धीरे जब ये ट्री कवर और वेजिटेशन खत्म होते चले जाएंगे, तो यहाँ पर बारिश आते ही फ्लैश फ्लड्स आने की घटनाएं मोर फ्रिक्वेंट दिखाई देंगी। तो इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि कुछ टाइम के बाद ये जो फॉरेस्ट फायर्स हैं ये चेंज हो जाएंगे आपके फ्लैश फ्लड्स में। और इनका जो है ज़्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट जो बेसिकली सिविल पॉपुलेशन होती है, जो अर्बन सिटीज़ होती हैं, जो आपका बेसिकली शहरीकरण के जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स की जब हम बात करते हैं उस पे देखने को मिलता है। एंड दैट्स वाई सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इज द की, राइट है। आपको अपनी नदियों को स्पेस देना होगा। जब भी आप शहरीकरण करते हैं उसको संधारण या सस्टेनेबल मैनर में करना पड़ेगा। और खासकर जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है जैसे कि हिमालयन, वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी तो है ही, प्रैक्टिकली और ज़्यादा बेसिकली स्ट्रिक्ट मैनर में फॉलो होना चाहिए, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप जो है एज अ फॉरवर्ड लिख सकते हैं। ये जो टॉपिक है जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड करंट अफेयर का पार्ट है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। परफेक्ट है। इसके अलावा ये ऐसी नॉलेज है जो है आप सबको वैसे भी जो है पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है। देयर इज एक्चुअली मीन्स का क्वेश्चन मिसिंग आई थिंक, तो इट्स ओके, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर कर दूंगी। इसके अलावा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो स्टडी आईक्यू है उनके द्वारा एक बैच जो है लॉन्च किया गया है, दैट इज P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। यानी कि प्रीलिम्स की आपकी पूरी प्रिपरेशन, पूरा फाउंडेशन स्टडी एंड द टेस्ट सीरीज, देन मेंस की पूरी प्रिपरेशन, आपके सारे सब्जेक्ट्स तैयार करना, देन मेंस आंसर राइटिंग एंड आपका पर्सनालिटी टेस्ट, ये पूरी तैयारी आपको इस फाउंडेशन बैच में जो है कराई जाएगी। हमारे फैकल्टीज आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं जिसमें आप फैकल्टीज के साथ इंटरेक्शन करते हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो वो क्लास में रियल टाइम में सॉल्व होता है। इसके अलावा हम लोगों के द्वारा 1-to-1 मेंटोरशिप भी दी जाती है, जहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो उनके मेंटोर्स उसको टेक केयर करते हैं। ये जो बैच है इसमें एडमिशन क्लोज होने वाले हैं 30 जून को, और लिमिटेड सीट्स है, तो जितना जल्दी आप एडमिशन के लिए बेसिकली शुरुआत करेंगे उतना बेहतर रहेगा। P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, इसके बावजूद काफ़ी अफोर्डेबल फ़ी हमने रखी है, क्योंकि स्टडी आईक्यू का ये विज़न है कि तैयारी को अफोर्डेबल बनाया जाए, सो दैट एनीवन कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर द UPSC CSE एग्ज़ाम। और बहुत एक बड़े डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आपका अपना फैकल्टी कोड प्राची लाइव, PRACHILIVE। इस बैच के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं। मैंने एनवायरनमेंट वीकली करंट अफेयर और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर है उसकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
इस वीडियो का भी मैं जो है पीडीएफ शेयर कर दूंगी। इसको रिवाइज कीजिएगा एंड जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर ये सब मिलाकर आप अपने उत्तर लेखन का अभ्यास करते हैं तो आपका एक बेहतरीन आंसर जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो वो नहीं करना है। एंड जितना ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ हम देखते हैं उसके बाद मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों से बार बार कहती हूँ, अगेन कह रही हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा एंड बने रहिएगा स्टडी आईक्यू चैनल के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।